हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इसकी एक और विशेषता होती है कि इसके अंतःकोणों का मान, तीन अंतःकोण होते हैं त्रिभुज में। क्योंकि तीन भुजाएं होती है इसलिए तीन कोण होते हैं। तो तीनों अंतःकोणों का मान जो होगा वो 180 अंश के बराबर होता है। तो ऐसी आकृतियां जो भी होंगी उन्हें हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये बना हुआ है। ये एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तीन भुजाएं हो गई। और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कोण ये हो गया, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तीन कोण हो गए। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति और उसके अंदर जो तीन कोण हैं उनको हम अंतःकोण कहते हैं। एक कोण ये हो गया, ये और ये तीनों त्रिभुज के अंतःकोण हैं। तो ये तीनों अंतःकोणों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो ऐसी आकृतियों को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज को हम दो आधार पे बांटते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पे और एक कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पे जब हम त्रिभुज को बांटते हैं तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को हम तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला त्रिभुज होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। चलिए तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण समान हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 60 अंश का हो। इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब सभी कोण समान है तो जाहिर सी बात है इसके सभी कोण 60 अंश के होंगे। अब यहाँ पे आप चित्र में देखिए, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हैं तो ये बराबर कोण भी बनाएंगी। तो ये जो कोण बनेंगे ये बराबर बनेंगे तीनों कोण, और तीनों कोण क्या होंगे, 60-60 अंश के होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे कि एक विशेषता होती है त्रिभुज की कि इसके अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो तीनों कोण, प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हैं। तो तीनों कोण जब हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बराबर होगा किसके, 180 अंश के। ठीक है, सारे 60-60 अंश के हैं तो जोड़ने पे 180 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज की जो एक विशेषता है उसको भी ये फुलफिल कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और जो तीनों कोण हैं अंतःकोण वो भी समान हो। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर हो यानी समान हो। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एवं दो कोण बराबर हो। अब यहां पे एक त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। यहां पे ये कोण और ये कोण समान है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं और ये कोण और ये कोण बराबर है। तो दो भुजाएं और दो कोण जिस त्रिभुज में बराबर होते हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार पे। तीसरा प्रकार होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एवं कोण बराबर ना हो। ठीक है, क्या है यहाँ पे, बराबर ना हो। यानी इसमें तीनों भुजाएं आपस में से किसी से बराबर नहीं होगी। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी और कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होगा। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा भुजाओं के आधार पे त्रिभुज का विभाजन या त्रिभुज के प्रकार। अब आते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुज को तीन प्रकार में बांटते हैं। एक हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज और तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 0 अंश से अधिक व 90 अंश से कम हो। तो यहां पे आप चित्र में देखिए,
एक त्रिभुज ये बना हुआ है, ठीक है। इस त्रिभुज में जितने भी कोण बन रहे हैं ये क्या है, ये कोण 90 अंश से कम है और 0 अंश से, 0 अंश से अधिक है, ठीक है। तो कोण के आधार पे न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो भी कोण बनेंगे उसमें से कोई भी कोण हो वो 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता, 90 अंश से कम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज क्या है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। यहां पे आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है ये। तो इस त्रिभुज में एक खासियत है कि ये जो कोण है ये क्या है, ये 90 अंश का है। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार पे, जो कि है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक अथवा 180 अंश से अथवा नहीं एवं कहेंगे, एवं 180 अंश से कम हो। यानी इस त्रिभुज में जो कोण होगा वो 90 अंश से अधिक होगा लेकिन 180 अंश से कम होगा। अब 180 अंश से कम क्यों कहा गया, देखिए इसलिए कहा गया कि मान लीजिए एक रेखा ये है AB, ठीक, एक रेखा AB है। अब इसी में एक रेखा है और हमने बढ़ा दी, मान लेते हैं BC। तो ये आपस में जुड़ेंगी इस बिंदु पे, लेकिन जो कोण बनेगा वो अगर 180 है तो ये क्या होगी, ये एक सीधी रेखा हो जाएगी और सीधी रेखा पे कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए इसको 180 अंश से कम होना पड़ेगा तभी ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, जो कोण है वो हमेशा एक कोण जो होगा कम से कम 180 अंश से कम होगा इसमें। तो यहां पे आप देखिए तीन भुजाएं हैं, एक कोण 40 अंश का है, एक कोण 30 अंश का है और यहां पे एक कोण देख रहे हैं आप, ये क्या है 110 अंश का। तो ये क्या है 180 से कम है और 90 से अधिक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पे आपने देखा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।